एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है, इंडिया वर्सेस भारत। 5 सितंबर की बात है, टाइम्स नाउ ने रिपोर्ट किया कि मोदी सरकार लाइकली एक रेजोल्यूशन लाने वाली है पार्लियामेंट में देश का नाम बदलने के लिए। इंडिया से बदलकर भारत नाम रख दिया जाएगा। ये खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने साइड लेनी चालू कर दी। इंडिया बेहतर है, नहीं भारत बेहतर है। कुछ गोदी मीडिया एंकरों ने इस पर पोल्स चलाए, बताइए अपने देश का नाम क्या होना चाहिए। मतलब आजादी के 70 साल बाद इस पर पोल्स चलाए जा रहे हैं कि देश का नाम क्या होना चाहिए। कुछ पॉलिटिशियंस तो इस हद तक पहुंच गए कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इंडिया शब्द ही एक गाली है जिसे अंग्रेजों ने दिया है। ये कहना था बीजेपी पॉलिटिशियन हरनाथ सिंह यादव का। इस सब कंट्रोवर्सी के बीच यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर कहते हैं कि ये सब अफवाहें हैं, इंडिया नाम हटाया नहीं जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि मुद्दा फिर शुरू क्यों हुआ, क्या असली कारण है इस कंट्रोवर्सी के पीछे, और इंडिया को भारत से लड़वाने का काम क्यों किया जा रहा है। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत और इंडिया में क्या फर्क और क्या समानता है। कैन यू चैलेंज इंडिया? क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया बोलेंगे। गोदी मीडिया अगर नहीं है तो ऐसे मुद्दे हवा हो गए होते, उड़ गए होते। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि देश का नाम एक्चुअली में है क्या। मुझे यकीन है आप में से सब लोग जानते होंगे, लेकिन अगर कुछ लोगों को डाउट हो रहा हो इसमें तो उनके लिए क्लियर कर लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट आर्टिकल की पहली लाइन क्या है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। गौर से देखिए यहां पर क्या लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। ये लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंग्लिश वर्जन में, लेकिन संविधान का अगर हिंदी वर्जन देखना है तो उसकी पहली लाइन में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का खुद का नाम देखो तो इंग्लिश में इसे कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हिंदी में इसे कहा गया है भारत का संविधान। दोस्तों ये है एक असली गेमिंग स्मार्टफोन। जी हाँ, इसके डिजाइन में पूरा गेमिंग ही गेमिंग छपा हुआ भाई। T10 Pro ये आता है क्लीन एड फ्री यूआई के साथ, Dimensity 8050 चिपसेट है, देता है आपको। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि वो महान लोग जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, उन्होंने 2 नामों का इस्तेमाल किया है देश के लिए, इंडिया और भारत। भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया जब भी हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया, और इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया जब भी इंग्लिश में लिखा गया। और ये मेंशन सिर्फ 1-2 बार नहीं किया गया बल्कि बहुत सारी बार किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर हम कंट्रोल F करके सर्च करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की हैंडबुक में तो आपको इंडिया या इंडियन शब्द का मेंशन 900 बार से ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा देश के बुनियादी इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस ने इस नाम का इस्तेमाल किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन पीनल कोड, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवेज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनफैक्ट जिस इसरो ने हमें चांद तक पहुंचाया उसका फुल फॉर्म भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हमारा इंडियन पासपोर्ट अगर आप देखोगे उसके फ्रंट पेज पर क्या लिखा हुआ है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और इसके ऊपर क्या लिखा है हिंदी में, भारत गणराज्य। तो ये पैटर्न अब तक बहुत क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि हमारे देश का नाम जब इंग्लिश में लिखा जाता है इंडिया इस्तेमाल किया जा रहा है, और जब हिंदी में हम लिख रहे हैं तो भारत का प्रयोग कर रहे हैं। अब ऐसे 2 अलग अलग भाषाओं में 2 अलग अलग नाम का यूज करना कोई अजीब चीज नहीं है, कई देशों में ये किया जाता है। चाइना देश को बाकी दुनिया चाइना करके पुकारती है क्योंकि चाइना शब्द इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चाइनीज में देश का नाम है चोंगहुओ। तो चाइनीज में जब चाइनीज लोग बात करते हैं तो वो इस शब्द का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में हम जापान शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जापानीज में जापान का नाम है निप्पोन। अब लिखने के लिए निप्पोन को मैं इस तरीके से इंग्लिश के लेटर्स में भी लिख सकता हूं, लेकिन इस शब्द की असली प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश लेटर्स में बाहर नहीं आ सकती। अगर आप इसे इंग्लिश में लिखा हुआ देखोगे तो आप इसे निप्पोन करके प्रोनाउंस करोगे, लेकिन असली प्रोनाउंसिएशन इसकी निप्पोन होगी। ऐसे ही चाइना के लिए जो जोंगहुओ शब्द है उसे लिखने का बेस्ट तरीका चाइनीज भाषा में ही है। यही दिक्कत भारत को इंग्लिश लेटर्स में लिखने में भी आती है। भारत को BHARAT करके लिख लोगे, लेकिन जो लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते वो इसे भरत करके भी पुकार सकते हैं, या अगर कोई अमेरिकन या ब्रिटिश आदमी हुआ तो वो किस तरीके से इसे प्रोनाउंस करेगा, सोचने वाली बात है। यही कारण है कि संविधान लिखने वाले महान लोगों ने भारत शब्द का सिर्फ हिंदी भाषा में ही प्रयोग किया। और ये देशों के 2 नाम पर वापस आए तो इसके ढेरों एग्जाम्पल्स मौजूद है दुनिया में।
जर्मनी को हम जर्मनी कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन जर्मन में इसे डॉइचलैंड कहा जाता है। इंग्लिश में लिखते समय फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी लिखा जाता है, लेकिन जर्मन में लिखते समय बुंडेस रिपब्लिक डॉइचलैंड लिखा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे पासपोर्ट के फ्रंट पेज पे रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा गया है और भारत गणराज्य लिखा गया है। अब इमेजिन करो कि किसी दिन जर्मनी का कोई पॉलिटिशियन खड़े होकर ट्वीट करे, रिपब्लिक ऑफ डॉइचलैंड, हैप्पी एंड प्राउड दैट आवर सिविलाइजेशन इज मार्चिंग अहेड बोल्डली। ये देखकर कोई भी आम इंसान जर्मनी में सोचेगा, है कुछ भी, बस शब्दों की थोड़ी इधर उधर हेरा फेरी करी भाषा में और एकदम से प्राउड फीलिंग आ गई इसे। दो भाषाओं को मिक्स करके बड़ा तीसमार कहां बन गया ये। ऐसा ही कुछ दोस्तों आसाम के चीफ मिनिस्टर और बीजेपी के पॉलिटिशियन हिमांता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया, रिपब्लिक ऑफ भारत, हैप्पी एंड प्राउड दैट आवर सिविलाइजेशन इज मार्चिंग अहेड बोल्डली टुवर्ड्स अमृतकाल। मतलब इस लॉजिक से मैं बोल दूं वहां भारत गणराज्य लिखा है, अब से इंडिया गणराज्य है। देखो मैंने एक नया फ्रेज इन्वेंट कर दिया, फीलिंग प्राउड, फीलिंग प्राउड। लेकिन जो भी हो, मजाक मजाक में चलता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई शब्दों की इधर उधर हेरा फेरी कर देता है। किसी को रिपब्लिक ऑफ इंडिया में प्राइड की फीलिंग आ रही है, किसी को रिपब्लिक ऑफ भारत में, किसी को भारत गणराज्य में, चलता है, सबका अपना अपना है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक शब्द के खिलाफ नफरत फैलाना शुरू कर दो, अपने ही देश के नाम को बदनाम करने के लिए फर्जी खबरें फैलाना शुरू कर दो। बीजेपी पॉलिटिशियन हरनाथ सिंह यादव का कहना था कि इंडिया शब्द एक गाली है जो अंग्रेजों ने हमें दी है। तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। ये कहना कि ये इंडिया शब्द अंग्रेजों ने हमें दिया है, ये सरासर झूठी खबर है जो इनके द्वारा फैलाई जा रही है। इसकी बात मैं आगे वीडियो में करूंगा, लेकिन इससे पहले सोचकर देखो जरा, ये इंडिया शब्द जो करोड़ों देशवासियों के दिल में बसता है, जिसको लेकर पूरे देश का नाम दुनिया में रोशन हुआ है, जिस नाम पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स लड़े और हमें आजादी दिलाई, अब अचानक से ये गाली बन गया इन बीजेपी पॉलिटिशियंस के लिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी यहाँ एक्शन लेंगे इस एमपी के खिलाफ? बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ हफ्तों से उन्हें खुद इंडिया शब्द से इतनी चिढ़ मचने लगी है। जब से ऑपोजिशन अलायंस ने अपना एक्रोनिम इंडिया चूज किया अपनी अलायंस के लिए, तब से प्रधानमंत्री मोदी खुद इस शब्द को बदनाम करने में लगे। कुछ टाइम पहले इनके द्वारा स्टेटमेंट आई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पीएफआई, ये सब भी इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं अपने नामों में। एक और सीनियर पॉलिटिशियन राजनाथ सिंह का कहना था कि ये इंडिया नाम बहुत खतरनाक है। ये कहते हैं क्योंकि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी थे, उन्होंने स्लोगन दिया था शाइनिंग इंडिया का, और वो हार गए, और अब ऑपोजिशन अलायंस ने अपना इंडिया एक्रोनिम चूज किया है, तो उनकी हार तो निश्चित है। अब तक आप समझ गए होंगे दोस्तों कि पूरा का पूरा तमाशा इंडिया और भारत के नामों को लेकर सिर्फ और सिर्फ इसलिए शुरू हुआ क्योंकि ऑपोजिशन अलायंस ने अपना नाम इंडिया रख लिया। इससे पहले किसी भी बीजेपी पॉलिटिशियन को, प्रधानमंत्री मोदी को इंडिया नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर इन्हें पहले प्रॉब्लम हुई होती तो ये अपनी सरकारी स्कीमों का नाम इंडिया पर ना रखते। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, ये सारे नाम रखते वक्त किसी भी बीजेपी मेंबर को लगा कि ये नाम खतरनाक है या ये नाम एक गाली है? किसी को नहीं लगा। इनफैक्ट 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल करी गई थी इंडिया नाम को हटाने के लिए, और तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने इसे अपोज किया था। जो चीज मैंने आपको आज वीडियो में बताई, यही चीज मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 की पहली लाइन में ही लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और देश के नाम को लेकर जो भी चर्चा होनी थी वो उसी वक्त हो गई थी जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को एंटरटेन करने से भी मना कर दिया था। उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा था, भारत या इंडिया, अगर आपको भारत बोलना है तो आप भारत बोलिए, अगर किसी और को इंडिया बोलना है तो वो इंडिया बोलेंगे। 4 साल बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक और सिमिलर पिटीशन फाइल करी गई थी, और फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेने से मना कर दिया था। तब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे S.A. बोबडे, उन्होंने भी यही कहा, भारत एंड इंडिया आर बोथ नेम्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों देश के नाम हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, और बीजेपी भी इंडिया नाम के साथ खड़ी रही थी, जो कि सही चीज थी। लेकिन अब जब ऑपोजिशन ने अपना नाम इंडिया रखा तो सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए बीजेपी के लोगों ने इंडिया नाम को गाली देनी शुरू कर दी। देखो, मैं समझता हूं पॉलिटिशियंस को राजनीति करनी होती है, ये उनका काम है, उन्हें इलेक्शन जीतनी होती है, लेकिन ये लोग सत्ता के लालच में इतने पागल हो गए हैं कि इन्होंने देश के नाम को ही गाली देनी शुरू कर दी। देश के नाम पर ही इन्होंने डिवाइड एंड रूल खेलना शुरू कर दिया कि लोगों को, अभी तक तो बस हिंदू मुस्लिम में बांटते थे, अब लोगों को इंडिया और भारत के नाम पर भी बांटने लग जाओ, इसी चीज पर लोगों को लड़वाने लग जाओ। मैं बीजेपी वाले लोगों से सीधा कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी भी शर्म आती है तुम लोगों को? तुम्हारा IT सेल मुझे बहुत बदनाम करने की कोशिश करता है इंटरनेट पर, एंटी बीजेपी, एंटी मोदी के लेबल से लगाता है, और अभी तक मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी वीडियोस मैंने
मैंने बनाए हैं उनमें इशू बेस्ड क्रिटिसिज्म रहा है। जिस टॉपिक पर वीडियो था सिर्फ उसी टॉपिक को लेकर क्रिटिसाइज किया है सरकार को, और जब कभी मुझे लगा कि थोड़े बहुत अच्छे काम किए हैं तुम लोगों ने तो उसकी तारीफ भी करी है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हो या सड़कें बनाने में हो या गर्ल्स की मैरिजेबल एज बढ़ाने में हो। इनफैक्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी मैंने तारीफ करी थी। लेकिन अगर ऐसी हरकतें रहेंगी तुम्हारी, देश के नाम को गाली कहोगे, देश के नाम को बदनाम करने के लिए फर्जी खबरें फैलाओगे, तो मैं खुलकर तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन ही करूंगा। कोई भी बीजेपी सपोर्टर यहां पर अगर अपने मन में बहाना बनाए बैठे हैं कि नहीं यार भारत नाम तो इसके पीछे कई और कारण है, कुछ और रीजन है ये भारत नाम को प्रमोट करने के लिए, बेवकूफ मत बनाओ अपने आप को। आज अगर ऑपोजिशन अलायंस का नाम भारत होता तो ये भारत नाम को भी गाली देना शुरू कर देते, बिल्कुल इसी तरीके से। इन झूठों पर अब एक नजर डालते हैं जो झूठ ये फैला रहे हैं सोशल मीडिया में इंडिया नाम को बदनाम करने के लिए। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और कमला पसंद के ब्रांड एम्बेसडर वीरेंद्र सहवाग ट्वीट करते हैं, इट हैज बीन लॉन्ग ओवरड्यू टू गेट आवर ओरिजिनल नेम भारत बैक। वीरेंद्र सहवाग ट्वीट में लिखते हैं कि इन्हें बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलेगी अगर देश को भारत करके एड्रेस किया जाएगा। सहवाग भाई कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? देश का नाम ऑलरेडी भारत है। इंडिया और भारत दोनों नाम को अडॉप्ट किया गया है। आप कहते हो कि इंडिया नाम ब्रिटिश की देन है। यही होता है जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा अपनी खबरें पढ़ते हो तो किताबें पढ़ा करो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा नहीं। क्योंकि सच यह है दोस्तों, भारत की तरह इंडिया नाम भी हजारों साल पुराना है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 35 श्लोक 8 में सप्त सिंधु का जिक्र देखने को मिलता है। इसका मतलब है 7 रिवर्स या 7 ट्रिब्यूटरीज सिंधु नदी की। अब बात कुछ ऐसी है कि ओल्ड पर्शियन भाषा में सिंधु को हिंदू करके प्रोनाउंस किया जाता था। ज़ोरास्ट्रियन लोग जिन्हें हम इंडिया में पारसी करके बुलाते हैं वो पर्शिया से आए थे, यानी आज के दिन के ईरान से, और वो अपनी होली किताब में सप्त सिंधु को हप्त हिंदू करके मेंशन करते हैं। यहाँ पर ये नदी को रेफर नहीं कर रहे थे बल्कि इस पूरे ज्योग्राफिक एरिया को रेफर कर रहे थे जो सिंधु नदी का बेसिन था। और ये बात आज से 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, 1200 बीसी की है। साल 516 बीसी में पर्शियन आक्यामेनिड्स डारियस I के अंडर सिंधु वैली को कॉन्कर कर लेते हैं। आक्यामेनिड उस एम्पायर का नाम था जो पर्शिया में उन जमानों में हुआ करता था, और डारियस I इनके एक राजा थे। जो ग्रीक लोग हैं उन्हें हिंद की नॉलेज मिलती है इन्हीं आक्यामेनिड से, और इनके डायलेक्ट में जो एच की साउंड है वो प्रोनाउंस नहीं करी जाती, तो एच नीचे गिर जाता है और सिंधु बन जाता है इंडस। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस की राइटिंग्स में मेंशन किया गया है कि इंडस नदी में कैसे ढेर सारे क्रोकोडाइल्स हुआ करते थे, और इसी में इंडिया और इंडियन को भी मेंशन किया गया है। इस किताब के 127 पेज पर लिखा है, देयर आर मेनी इंडियन नेशंस, नन स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज, सम ऑफ देम आर नोमैड्स, सम नॉट। जब तक 3rd सेंचुरी बीसी में मैसिडोनियन राजा अलेक्जेंडर इंडिया को इन्वेड करते हैं तब तक इंडिया शब्द का ऑलरेडी प्रयोग किया जाने लग रहा था। इंडिया शब्द का उस रीजन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो ज्योग्राफिक एरिया इंडस नदी के पार था। मेगास्थीनियस और लूसियन की राइटिंग्स में भी इसका मेंशन देखने को मिलता है। 1st सेंचुरी एडी के अराउंड मिडिल पर्शियन में जो स्थान का सफिक्स है उसे ऐड कर दिया जाता है। स्थान का मतलब बेसिकली एक रीजन या कंट्री हो गया, और यहां से शब्द बनता है हिंदुस्तान। साल 262 एडी में नक्शे रुस्तम की इंस्क्रिप्शन में दोनों का मेंशन किया गया है, हिंदुस्तान और इंडस लैंड। दूसरी तरफ भारत या भारतवर्ष शब्द का जो ओरिजिन है ये हमें देखने को मिलता है पुराणिक लिटरेचर और महाभारत की एपिक में। तो यहां यह कहा जा सकता है कि इंडिया, भारत, हिंद, हिंदू, हिंदुस्तान, ये सारे शब्द हजारों साल से भी ज्यादा पुराने हैं। वैसे अगर आप भारत के इतिहास के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको कुकू एफएम पर ये वाली ऑडियो बुक रेकमेंड करूंगा, द शॉर्टेस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन हिंदी। 50 एपिसोड से ज्यादा, 9 घंटे से ज्यादा लंबी इस ऑडियो बुक में आपको काफी डिटेल में जानने को मिलेगा इंडिया की हिस्ट्री के बारे में। कुकू एफएम को नहीं जानते, एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर ढेर सारी ऐसी ही ऑडियो बुक्स आपको सुनने को मिलेंगी। ऑलमोस्ट हर टॉपिक पर यहाँ पर आपको ऑडियो बुक्स मिलेंगी। अगर आपने ज्वाइन ऑलरेडी नहीं किया है तो जरूर जाकर ट्राई करके देखिए। इस कूपन कोड को इस्तेमाल कीजिए ध्रुव50 कुकू एफएम के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर 50% ऑफ पाने के लिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हिंद, हिंदू और हिंदुस्तान पर्शियन से निकला और इंडिया ग्रीक से निकला। और अगर वीरेंद्र सहवाग जैसे लोगों को यहाँ पर इस बात से प्रॉब्लम होती है कि ये शब्द फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया है, तो इस केस में मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान शब्द का भी इस्तेमाल करना बंद कर दो। अपने आप को हिंदू बुलाते हो, हिंदू भी मत बुलाओ, क्योंकि हिंदू शब्द ही फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया है। और ये क्रिकेट क्या खेल रहे हो, ये तो ब्रिटिश के द्वारा दिया गया गेम है भाई।
और जो स्कूल आपने शुरू किया है इंटरनेशनल स्कूल, उसमें इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? इंग्लिश तो फॉरेन भाषा है। एक्चुअली ये कोट पैंट पहनकर क्यों खड़े हो? धोती कुर्ता पहन के खड़े हो, कोट पैंट भी फॉरेनर्स की ड्रेस है। मेरी 2 रिक्वेस्ट है यहाँ पर कमला पसंद के एम्बेसडर से कि पहले तो सहवाग भाई ये सरोगेट एडवर्टाइजमेंट करना बंद कर दो गुटखा की। देश की इतनी ही चिंता है तो देशवासियों की चिंता करो। पैसे के लालच में आकर ऐसी हानिकारक चीजें ना बेचो देशवासियों को। दूसरा, अगर आपको भारत नाम यूज करना है तो फ्रीली करो आप, किसी ने मना नहीं किया। भारत इंडिया का वन ऑफ द ऑफिशियल नेम्स है, लेकिन देश के दूसरे ऑफिशियल नाम के खिलाफ नफरत मत फैलाओ। याद करो जब आप इंडिया की जर्सी पहनते थे, बड़े बड़े लेटर्स में इंडिया लिखा होता था। क्या आपको शर्म आती थी वो पहनने में? मैच के दौरान क्रिकेट की फील्ड पर जब आप बैटिंग करते थे और करोड़ों फैंस स्टेडियम से इंडिया 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 करके चिल्लाते थे, क्या आपको बुरा लगता था इंडिया नाम सुनकर? नहीं, मतलब देखो, अगर आपको सही में बुरा लगता था इंडिया नाम सुनकर उन सालों में भी, तो आप मत इस्तेमाल करो इंडिया, मत इस्तेमाल करो हिंदुस्तान, आप भारत इस्तेमाल करो, आपकी मर्जी। लेकिन अगर बुरा नहीं लगता था तो क्या जरूरत है इंडिया नाम के खिलाफ नफरत फैलाने की? बाकी हम सब के लिए इंडिया हो, भारत हो या हिंदुस्तान हो, ये सब देश के प्यारे नाम है और कोई भी एक दूसरे से बढ़कर नहीं है। यही कारण है कि हम कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम गाते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम कहते हैं भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। और हम कहते हैं आई लव माई इंडिया। हर सच्चा भारतीय कभी भी इन नामों को लेकर एक दूसरे से लड़ेगा नहीं और किसी भी नाम को बदनाम नहीं करेगा। ये पूरी डिवाइड एंड रूल की कंट्रोवर्सी जो फैलाई गई है देश में, इसके पीछे एक कारण तो पॉलिटिक्स है, लेकिन मेरी राय में एक दूसरा कारण डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। जिस समय के अराउंड ये कंट्रोवर्सी उठी थी, एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था द गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स अखबारों में। ये एक नई रिपोर्ट थी अडानी ग्रुप के ऊपर, जिसमें एलेज किया गया है कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के फिर से कैसे शेडी लिंक्स देखने को मिले, एक ताइवानीज नेशनल चैंग चंग लिंग से और एक यूएई नेशनल नसीर अली शबान अली से। इन एलिजिड शेडी लिंक्स की डेट 2007 और 2014 तक भी जाती है, जब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के स्कैनर के अंडर ये आए थे। इस नई रिपोर्ट के द्वारा उठाई गई एलिगेशंस की समरी ये है कि अडानी का पैसा इलीगली इन्वेस्ट किया गया अडानी के स्टॉक्स में, ढेर सारी शेल कंपनीज और इंटरमीडिएटरी फंड्स के एक सीक्रेट ट्रेल के द्वारा। इसी रिपोर्ट में सरकार की रेगुलेटरी एजेंसी सेबी पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि उन्होंने चीजों को चेक में क्यों नहीं रखा। इसके रिगार्डिंग 3 चीजें मेंशन करी गई हैं। कैसे गौतम अडानी के बेटे के फादर इन लॉ सेबी की कमेटी में रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, और साथ साथ अडानी ग्रुप के लीगल एडवाइजर भी रहे हैं। ये एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। दूसरा, इस साल मार्च में फॉर्मर सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा को एनडीटीवी का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किया गया। और तीसरा, कुछ सवाल जो ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में उठाए थे। क्या प्रधानमंत्री की फॉरेन विजिट्स का बेनिफिट अडानी को मिला, और क्या इसके बदले छुपके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा बीजेपी को पैसा दिया गया? तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा वाला जो मॉडल है। इन चीजों को डिटेल में समझना है तो मैंने ये वाला एक वीडियो बनाया है अडानी ग्रुप के ऊपर आरोपों को लेकर, यहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।